स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर आपको किसी को कन्विंस करना हो तो सबसे सिंपल तरीका होता है, आप जिस भी इंसान को जो भी चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आप उन्हें कन्विंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं वो एक्चुअल में उनका खुद का थॉट है या वो उनका खुद का आइडिया है। जब ये चीज होगा, जब उनको एक एसोसिएशन फील होगा कि जो भी चीज उनसे कही जा रही है वो ऑर्डर नहीं है लेकिन उनका खुद का आइडिया है, उनके खुद के दिमाग से आ रहा है या उनको वैल्यू किया जा रहा है, जब ये चीज होगा, एक एसोसिएशन उनको फील होगा उनके काम के साथ में या उनके आइडियाज के साथ में या उनकी एक्टिविटी के साथ में, तब आप देखेंगे कि कोई भी ऑर्डर नहीं लगेगा, वो एक्चुअल में आपको रिजल्ट देगा और आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि किस तरीके से चीजें चल रही है। और सेम चीज, सेम एसोसिएशन बायस को हम हिंदी इंपोजिशन का जो मुद्दा है, जो सेंटर और स्टेट लड़ते रहते हैं कि सेंटर कोशिश कर रहा है एक तरीके से हिंदी इंपोज करने की कि सारे साउथ के स्टेट को हिंदी तो पढ़नी ही चाहिए, हिंदी तो सीखनी चाहिए, उन्हें हिंदी आनी ही चाहिए, जहां साउथ के स्टेट्स कहते हैं कि हम हिंदी नहीं सीखेंगे और उस तरीके से वो आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि हम हिंदी क्यों सीखें, अगर आप हमें हिंदी सीखने के लिए कह रहे हैं तो व्हाई डोंट यू लर्न आवर लैंग्वेज, आप हमारी लैंग्वेज सीखिए पहले। तो ये जो एक तरीके से दोनों सेंटर स्टेट के बीच में मतभेद चलता रहता है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन अगर एसोसिएशन बायस में छुपा है तो उसको किस तरीके से निकालना है और क्या एक रेजोल्यूशन निकल सकता है सेंटर स्टेट की ये जो भी दुविधा है एसोसिएशन बायस के थ्रू, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, आप देखेंगे तमिलनाडु हिंदी इंपोजिशन के अगेंस्ट है एक तरीके से कि तमिलनाडु को लग रहा है कि सेंटर जो उन्हें हिंदी एक तरीके से सीखने के लिए कह रहा है, वो कन्विंस करने की जो कोशिश कर रहा है, वो कन्विंसिंग मतलब सेंटर के एस्पेक्ट से तो सेंटर कन्विंस कर रहा है, लेकिन तमिलनाडु को उस तरीके से लग रहा है कि इंपोजिशन हो रहा है। सिर्फ तमिलनाडु नहीं, अगर आप देखेंगे कर्नाटका, इनका भी सेम स्टांस है कि इस तरीके से इंपोजिशन हो रहा है। तो ये सारी कहानी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं कि जो हिंदी इंपोजिशन ये एक्चुअल में है भी या सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है। अगर इस तरीके से है तो ये हो कैसे रहा है, क्या नुआंसेस है इसके, कौन कौन से स्टेक होल्डर है, दो स्टेक होल्डर तो पता चल गए, सेंटर है और स्टेट है, उसके अलावा क्या चीज़ है, और लिंक लैंग्वेज क्या होता है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कड़ी है, अगर किसी देश को बनाए रखना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लिंचपिन है। मतलब ऐसे समझिए कि एक ये गाड़ी का पहिया है, अगर यहाँ पे ये पिन ना हो, अगर ये लिंचपिन ना हो तो पूरा पहिया निकल जाएगा, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट ये होता है लिंक लैंग्वेज। तो ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ में रेसिप्रोकेशन अप्रोच क्या होता है, मतलब आपने किसी की हेल्प की तो बदले में वो आपकी हेल्प करेंगे, एक रेसिप्रोकेशन हमको देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है, ये क्या लैंग्वेज इंपोजिशन वाली जो चीज़ है उसमें अप्लाई हो सकता है, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी के साथ में रियल बैरियर्स कौन कौन से हैं, क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है, एंड देयर आफ्टर एनेबलर्स क्या है, किसकी वजह से चीज़ें अच्छी हो जाएगी। देयर आफ्टर यू विल सी कि ये जो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रही है एक्चुअल में इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, मतलब इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है और वो जो सिंपल सोल्यूशन है उसको आखिर में देखेंगे किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन को हम डील करेंगे। उसी के साथ में यूरिस्टिक यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यूपीएससी के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, जो भी वीडियो के अपडेट्स होंगे, नोटिफिकेशन जो होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसी के साथ में आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है, उसके भी अपडेट्स सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और अगर फॉर दोज और जो भी जिन भी लोग का सिलेक्शन होगा, जो भी लोग ये प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। अगर ये वीडियो आज रिलीज हो जाता है तो कंग्रेचुलेशंस टू यू टुडे, अगर ये कल रिलीज होता है या जब भी आप इसको देखते हैं तो तब के लिए आपको कंग्रेचुलेशन। और जिनका भी नहीं होता है तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, विल बी हैविंग पूरी जर्नी आपकी जो 2026 के अटैम्प्ट की रहेंगी वो साथ में उसको ट्रैवर्स करेंगे, तो उस तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी के साथ में स्टडी IQ, अगर आप देखेंगे कोचिंग 2026 के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप पाएंगे बहुत सारी कोचिंग में लाखों में कोर्स बेचे जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख के कोर्सेज बेचे जाते हैं, एंड ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए अफोर्ड करना। तो उसी वजह से अगर आप देखेंगे स्टूडेंट इंटरेस्ट में स्टडी IQ के कोर्सेज को इफ़ यू फाइंड, जो 2 लाख का कोर्स है उसकी वैल्यू देखेंगे तो स्टडी IQ उसको 69,999 का ऑफर करता है। अब उस पर भी मैसिव डिस्काउंट है एंड यू आर गेटिंग इट फॉर जस्ट 37,999, मतलब 37,000 का कोर्स है। अब उसमें भी अगर आप मैड लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको पड़ेगा 30,999, मतलब 2 लाख से 30,000, मतलब मैसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। इस तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हैं। और ये चीज़ बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले एक हफ्ते में मैड लाइव कोड यूज़ कर मोर देन 100 एस्पिरेंट्स हैज़ जॉइन द स्टडी IQ।
उस तरीके से उन्होंने P2I जो बैच है इसको ज्वाइन किया है और उसी तरीके से 2026 की अपनी जो एग्ज़ाम की जर्नी है उसको हमारे साथ स्टार्ट किया है। सो अब मतलब यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर जर्नी विद अस। और उसी के साथ में इस 100 को 1000 तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस तरीके से यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ये चीज़ है। इसी के साथ में हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने बात की, लिंक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक गाड़ी के पहिए जैसा है, अगर वो लिंचपिन नहीं है वहाँ पे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये लिंक लैंग्वेज को किस तरीके से हम डिसाइड करें कि ये लैंग्वेज हमारी लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए जो पूरे नेशन, पूरे देश को बनाए रखे। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि अगर आपको नेशनल यूनिटी बूस्ट करनी है तो लिंक लैंग्वेज चाहिए। अब उसमें क्या होता है, दो एस्पेक्ट है, एक पॉपुलेशन का आर्ग्यूमेंट और दूसरा रेसिप्रोकेशन। ये चीज़ क्या होता है, सबसे पहला पॉपुलेशन का आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि अगर कोई लैंग्वेज को आपको लिंक लैंग्वेज तय करना है या डिसाइड करना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। दो तरीका है कि आप देखें, इंग्लिश है, हिंदी, ये दो लैंग्वेजेस हैं जिस पे हर कोई एग्री करता है कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, इस पे हर कोई एग्री करता है, राइट। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन का आर्ग्यूमेंट कि ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है, तो इफ़ यू फाइंड दिस नंबर यू विल फाइंड दैट फर्स्ट लैंग्वेज जो नेटिव स्पीकर्स आप पाएंगे हिंदी के 44% है, लाइक आधी जनसंख्या के आसपास, राइट। उसी के साथ में इंग्लिश के देखेंगे तो नेटिव स्पीकर इंग्लिश के जो फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी है वो तो बहुत छोटा नंबर है। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोगों की है लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये एस्पेक्ट है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हिंदी को लिंक लैंग्वेज बनाए हम तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी है और आसान तरीका है, और ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटी वाला रूल फॉलो कर रहा है कि ज़्यादा लोग ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इस तरीके से हिंदी को लिंक लैंग्वेज बना देते हैं। लेकिन फिर इसमें इशू ये आता है कि बाकी जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको अगर आप देखेंगे, क्लब करेंगे तो 19% लोग हैं जो उस तरीके से उनकी प्राइमरी लैंग्वेज ये है, तो व्हाट अबाउट दैम। फिर इनकी तरफ से इस तरीके से रिबटल आता है कि हिंदी को नहीं बनाना है, इंग्लिश को उस तरीके से रखा जाए। अब उसके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अब तक क्या चल रहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश उस तरीके से चल रहा है। तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है कि सेंटर एक तरीके से इम्पोज कर रही है और जो स्टेट्स है वो उस तरीके से इसको देख रहे हैं कि इम्पोजिशन हो रहा है। सेंटर सिर्फ ये चाह रही है कि वो लर्न करे सो दैट नेशन में एक सिंगल लैंग्वेज हो जो एक लिंक लैंग्वेज की तरह एक्ट करे। ऐसा रीजनलिज्म वाला जो एस्पेक्ट है या जो उनका रीजनल प्राइड है उसको कहीं ना कहीं डिमीन नहीं करेगा ये चीज़। ये जो चीज़ है इस तरीके से कैसे इसको इंश्योर किया जाए, तो दो तरीका है इसमें, दो रूट है। एक है इम्पोजिशन वाला, जो अगर सेंटर इस तरीके से इम्पोज करती है तो कोई नहीं चाहेगा। इम्पोजिशन में क्या चीज़ होता है कि साउथ के स्टेट्स को शुड लर्न, दे मस्ट लर्न, दे मतलब हिंदी ही उनको सीखनी चाहिए। अगर ऐसे स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं, ऐसा अप्रोच यूज़ किया जाता है तो ये बहुत गलत है। और यूपीएससी भी ऐसे स्टेटमेंट को तो एलिमिनेट करता है, राइट। इनको तो गलत ही मानता है यूपीएससी भी, राइट। तो उसी तरीके से है कि इम्पोजिशन वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये काम नहीं करेगा। अगर आप फोर्सफुली किसी को कहेंगे कि ये चीज़ कर दो, नहीं करेगा। जैसे हमने एसोसिएशन बायस में देखा था कि उस इंसान को लगना चाहिए, अगर आप साउथ के स्टेट को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि वो हिंदी सीखे, तो दे शुड फील कि एक्चुअल में ये सेंटर नहीं कह रहा है, एक्चुअल में उनको उस तरीके से सॉफ्ट पावर को आपको यूज करना है सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस एंड दे यूज इट, और एक लिंक लैंग्वेज पूरे देश को साथ में हम बनाए रखें। तो वो चीज़ कैसे हो सकता है, उसमें हम एक नेचुरल एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हमने उनकी लैंग्वेज सीखी, उन्होंने हमारी लैंग्वेज सीखी, एंड देयर आफ्टर कुछ लैंग्वेज ऐसी निकल के आई जो कॉमन है, एंड देयर आफ्टर वो लिंक लैंग्वेज बन गई। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी का एक तरीके से हम लिंक लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, मेजॉरिटी लोग बोलते हैं, तो उस तरीके से दैट वुड बिकम अ लिंक लैंग्वेज। अगर नेचुरल वे में हम कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू करते हैं इसको और रेसिप्रोकेशन बेसिस पे करते हैं कि वी ऑल्सो लर्न देयर लैंग्वेज, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि भाई आप ही हमारी लैंग्वेज सीखो, हम नहीं सीखेंगे आपकी लैंग्वेज, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो कल्चरल एक्सचेंज हमेशा टू एंड फ्रो उस तरीके से रहता है, दोनों तरफ से होना चाहिए। अब इसमें अगर हम इम्पोजिशन करते हैं तो जिसमें ये तीन चीज़ आती है तो ये दिक्कत क्रिएट करती है। अब ये दिक्कत क्रिएट करती है तो उसके बाद में क्या होता है, रिटालिएशन होता है, वहाँ से सदर्न स्टेट रिटालिएट करते हैं कि हम नहीं सीखेंगे हिंदी, राइट। उसके साथ में क्या रहता है, वी वर्सेस देम हो जाता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक टूल के तौर पे यूज़ करते हैं और उस तरीके से वोटर लॉबी क्रिएट करने की लाइक वोटर्स को उस तरीके से अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ ना हो, और रीजनलिज्म है, मतलब रीजनलिज्म ठीक है, एक एस्पेक्ट, मतलब रीजनलिज्म अगर इस वर्ड को देखेंगे तो अपने रीजन को लेकर प्राइड होना इज़ फाइन, लेकिन जब ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जब आपकी प्राइड इतनी ज़्यादा है कि आप नेशन जो है, नेशन को कहीं ना कहीं डिमीन कर रहे हैं या इसका मायना ही नहीं समझते, तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऑलवेज एक एस्पेक्ट रहना चाहिए कि नेशन इज़ फर्स्ट एंड देयर आफ्टर जो रीजन है वो चीज़ आना चाहिए। जब ये रहता है तो नेशनल जो यूनिटी है ये बनी रहती है, राइट। इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक लिंक लैंग्वेज हमारी बन सकती है और ये जो रीजनल लैंग्वेज है इसको हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है।
अब इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, जब इंपोजिशन होता है तो क्या चीज़ देखने को मिलती है, आप देखेंगे लर्न हिंदी इन आवर लैंड, ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पाएंगे जहाँ पे साउदर्न स्टेट्स में अगर कोई हिंदी स्पीकर जाता है तो उनके अगेंस्ट में इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये सिंगुलर एग्जाम्पल नहीं है, सेम आप को दूसरी जगह पे भी आप इसका रिवर्स भी देखने को मिलेगा, राइट। उस तरीके से कि इफ़ पीपल फ्रॉम साउदर्न स्टेट कम टू नॉर्दर्न स्टेट, तो वहाँ पे उनके साथ में भी सेम एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो इट्स ऑलवेज लाइक दोनों लेवल पे इश्यूज है, राइट। इसको टैकल करना है, इसको टैकल करने का सिंपल एक जो रीज़न निकल के आता है या एस्पेक्ट निकल के आता है वो एसोसिएशन बायस को यूज़ करना या फिर रेसिप्रोकेशन। मतलब बोथ हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ट्रेडिशन, कल्चर, वो सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं इसके बीच में से अगर हम कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो वो बेस्ट हो सकता है। ये एस्पेक्ट है। अब इसमें और भी एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो नो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी इन महाराष्ट्र, पॉलिटिकल पार्टीज के उस तरीके से फेवरेट टूल्स है, इसको यूज़ करते हैं ऐसे स्टेटमेंट सो दैट जो वोटर बेस है उनको ल्यूर किया जाए ये सारे एस्पेक्ट्स को लेकर, और रीजनलिज्म को और ज़्यादा मजबूती से बताया जाए। ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है नेशनल यूनिटी के लिए, ये चीज़ है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखेंगे तो स्टालिन के जो स्टेटमेंट्स है वैसे सारे एक्सट्रीम लेवल पे हमको देखने को मिलते हैं, राइट। उसी के साथ में हिंदी नॉट नीडेड टू यूनाइट इंडिया, जब चीज़ें इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, हिंदी के प्रति हेट्रेड इतना बढ़ जाता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं, राइट। ये चीज़ देखने को मिलता है। उसी के साथ में होना क्या चाहिए, एक नेचुरल एक्सचेंज हो जिसमें रेसिप्रोकेशन बेसिस पे हम देखें कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हम उस तरीके से एम्ब्रेस कर सकते हैं। और जब ये होगा तो नेशन फर्स्ट रीजन सेकंड, इस तरीके से अगर चीज़ें चले तो बहुत ही स्मूथली चीज़ें हो सकती है। और जो सेंटर का मोटिव है कन्विंस करना, हिंदी को जो बेस है उसको बढ़ाना, ये भी कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर पाएंगे। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं कि इट्स बेटर टू लर्न हिंदी, हिंदी को हम सीख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू है, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट देखने को मिला। नॉट जस्ट हिम, अगर आप देखेंगे जो के जो फाउंडर है श्रीधर वेम्बू, ये भी कहते हैं कि लेट अस लर्न हिंदी, राइट। ये एस्पेक्ट है, क्योंकि मल्टी फेसेटेड वे में कोई भी एक लिंक लैंग्वेज होते हैं तो उसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं हमको, ये एस्पेक्ट है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखेंगे तो कमल हसन क्या कहते हैं कि डोंट इम्पोज, लेट अस लर्न, लाइक विल लर्न इट, है ना। हम चाहेंगे उस चीज़ को लर्न करना, लेकिन अगर इम्पोजिशन वाला एस्पेक्ट देखने को मिलता है तो वो प्रॉब्लमैटिक है, वो नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में आप देखेंगे कि जो थायरोकेयर के फाउंडर है वेलुमनी जी, ये भी कहते हैं कि इन्होंने जब हिंदी सीखी तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में सीखी, राइट। एंड व्हेन ही लर्नड, लाइक कैन यू लिफ्ट बफेलो, अब पूरे बफेलो को तो एक साथ नहीं उठा सकते हैं, तो जस्ट लाइक दैट हिंदी भी एक लैंग्वेज है, उस तरीके से डिफिकल्ट है, बहुत सारे नुआंसेस हैं, तो अब ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसको सीख सकते हैं। इट विल टेक टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये सारा जो ट्रांजिशन है, कि जो इम्पोजिशन है, इम्पोजिशन नहीं लगना चाहिए, ये बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट पावर वाला एस्पेक्ट लगना चाहिए या कल्चरल एक्सचेंज लगना चाहिए, लेकिन इसमें लगता टाइम है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो चैलेंज में भी हमको देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, यही है चैलेंज कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ये चीज़ है। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका निकल के आता है कि और क्या फ़ायदे हैं अगर हिंदी को उस तरीके से प्रमोट किया जाता है, तो हमको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सारे लेवल्स पे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इफ़ यू सी यू विल फाइंड दैट कि तेलुगु वुमेन विथ अ तमिल हस्बैंड, राइट, उस तरीके से दे मैरिड एंड देयर आफ्टर यू विल फाइंड दैट इनका जो बॉन्ड है ये बेटर हुआ बाय लर्निंग हिंदी। उस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, सॉफ्ट पावर वाले जो एस्पेक्ट उनको प्रमोट करते हैं। इफ़ यू फाइंड कि एक किड है जो मिजोरम से असम ट्रैवल करते हैं और इनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ये यहाँ से बहुत इंप्रूव हो गई और इनको वहाँ पे जॉब मिली उस तरीके से, तो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है ये भी हमको देखने को मिलते हैं। इफ़ यू फाइंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। लेट्स से इफ़ समवन इज़ इन सदर्न स्टेट और वो यहाँ से नॉर्थ से आए हैं और यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, राइट, देन आफ्टर विल फाइंड कि यहाँ पे जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स होंगे, वहाँ जो एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट होंगे, वहाँ पे दे विल ऑल्सो फाइंड देमसेल्फ इन्वॉल्व, उनको भी लगेगा उनकी कम्युनिटी है, इफ़ दे फाइंड देमसेल्फ अब्जॉर्ब इन द कम्युनिटी, राइट। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लैशेस है सेंटर वर्सेस स्टेट के, जो ग्राउंड लेवल पर पीपल वर्सेस पीपल हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो। और इसको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि ये जो कल्चरल कनेक्ट है, कल्चरल एक्सचेंजेस है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो एनवायरमेंटल लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। यू विल फाइंड कि बहुत सारे IAS ऑफिसर्स होते हैं नॉर्दर्न स्टेट से जो सदर्न स्टेट में नहीं जाना चाहते, सदर्न स्टेट्स के जो नॉर्दर्न स्टेट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि बहुत ही अननोन सा एक एस्पेक्ट है। तो उस जो अननोन वाला एस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं फैमिलराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अनसर्टेनिटी है उसको गिरा कर कहीं ना कहीं सर्टेनिटी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो भी अच्छे रीजन्स हैं और बढ़िया रीजन्स है और इंडिया के पार्ट है, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदी या एक लिंक लैंग्वेज, हिंदी हो कोई भी हो, एक लिंक लैंग्वेज से इंश्योर किया जा सकता है, ये चीज़ है।
इसी के साथ में आप पाएंगे कि कुछ चैलेंजेस भी है इसके, और चैलेंजेस में अगर आप देखें सबसे पहला चैलेंज जो हमने बात किया था दैट इज टाइम फ्रेम, कि टाइम बहुत लगेगा इन सारी चीज़ों में, है ना। सॉफ्ट पावर, कल्चरल एक्सचेंज, इट टेक्स टाइम, राइट, ये इट टेक्स टाइम। मतलब जो फोर्सफुल चीज़ें होती है वो तो तुरंत हो जाती है, लेकिन उसके रिपरकेशन भी तुरंत बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छा चीज़ है, लेकिन इट टेक्स टाइम। दूसरा अगर देखेंगे चैलेंज तो है कि ये सिंपल रूट तो ये है ना कि आप हिंदी को इम्पोज कर दो और वहाँ से प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इनको वोट मिलेंगे, यहाँ पे इनको वोट मिलेंगे, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की चीज़ें चलती रहेगी, ये लोग पावर में रहते रहेंगे। तो ये जो पीपल को ल्यूर करना है, ये वाला एस्पेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होते हैं। तो उसी वजह से ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट से लॉन्ग टर्म की हम तरफ सोचें, और ये जो चैलेंजेस हैं इनको नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है। और इनको नेविगेट किया, मतलब ये जो पॉलिटिकल विल है, यहाँ से पॉलिटिकल विल नहीं आएगा, राइट। ये सारी चीज़ें हैं तो पॉलिटिकल विल मिसिंग देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है, और ये सिर्फ बहुत सिंपल है और वो बहुत डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट काम है उसको कोई नहीं करना चाहता है, कोई छूना भी नहीं चाहता है, ये चीज़ है। तो इसका सोल्यूशन है एक बैलेंस्ड अप्रोच में, एक प्रूडेंट स्टेप धीरे धीरे करके उसको बेटर किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड उसमें निकल के आता है एसोसिएशन वाला अप्रोच, जिसमें सदर्न स्टेट्स को ये महसूस होना चाहिए, लगना चाहिए कि नॉर्दर्न स्टेट्स या फिर सेंटर उनको इम्पोज नहीं कर रहा है हिंदी। इट्स सिंपली लाइक कि एक तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि एक लिंक लैंग्वेज बने, वो एस्पेक्ट है। जब ये चीज़ इंश्योर की जाएगी तब हम यूनिटी, एक लिंक लैंग्वेज इन डाइवर्सिटी, सारे जो भी रीजनल लैंग्वेज है उनको एम्ब्रेस कर पाएंगे। तो जब ये चीज़ होता है तब वी विल बी एबल टू इंश्योर कि जो एक कन्विंसिंग पावर है वो हमको हिंदी इम्पोजिशन वाले एस्पेक्ट में भी देखने को मिलता है, जिसमें सेंटर इज एबल टू कन्विंस सदर्न स्टेट्स, और उस तरीके से एक बेटर सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ हिंदी इम्पोजिशन वाला जो एस्पेक्ट है उसको हम एसोसिएशन अप्रोच से किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उसी के साथ में जो भी वीडियो के अपडेट्स होंगे आपको यूरिस्टिक यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड विद दैट जो स्टडी IQ का कोर्स है यू विल बी एबल टू फाइंड इट एट जस्ट 30,999 यूजिंग द कोड मैडलाइन। और बाकी जो 100+ लोगों ने भरोसा दिखाया स्टडी IQ को, सेम भरोसा आप भी दिखा सकते हैं इस कोड को यूज करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।